स्कैम्स हैं। कहीं फेक स्क्रीनशॉट्स डाल करके आपको इंप्रेस करने का प्रयास हो रहा है, तो कहीं अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स टेलीग्राम ग्रुप्स और यूट्यूब चैनल्स के जरिए शेयर खरीदने और बेचने की राय बांट रहे हैं। लेकिन एक स्कैम ऐसा है जिसकी चपेट में अनेकों लोग आते चले जा रहे हैं, और यह स्कैम भी ऐसा है जो आपके पूरे पैसे खाली करने की ताकत रखता है। तो क्या है यह स्कैम? क्या अभी तक आप इससे बच पाए हैं? यह जानने के लिए आज का वीडियो जरूर देखिए। आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, सारे काम छोड़ दीजिए, सबसे पहले यह वीडियो देखिए और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज का वीडियो बेहद खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं उस स्कैम के बारे में जो बड़ी तेजी से फैल रहा है। मेरे अपने अनुभव में निजी तौर पर कई सारे लोगों से मैं मिला जो इस स्कैम से पीड़ित हैं। क्या है यह स्कैम, इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह लोग इसमें फंस रहे हैं, यह सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, स्कैम की बात करें उससे पहले एक जरूरी बात आपसे करनी है। मैंने यह पाया है कि अक्सर इस तरह के स्कैम्स और षड्यंत्र के शिकार वे लोग होते हैं जिन्हें बाजार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, जिनकी फाइनेंशियल एजुकेशन अधूरी होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन अगर पूरी हो तो इस तरह के स्कैम्स में आप कभी फंसते नहीं हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का जिक्र चला है तो आपको बताऊं कि हाल में जिसकी चपेट में लोग लगातार आते चले जा रहे हैं। एक दिन विवेक को एक एसएमएस मिला, XYZ कंपनी, BSC कोड साथ में था, बाय इमीडिएटली, करंट मार्केट प्राइस ₹2.20, कंफर्म्ड न्यूज ऑफ रिलायंस टेक ओवर। जैसे ही एसएमएस पढ़ा विवेक ने, उनकी दिलचस्पी जागृत हो गई। कुछ पलों के लिए लगा कि मानो ईश्वर मेरे से प्रसन्न हो गए हैं, कितनी बढ़िया टिप मिली है, यह सोच रहे थे विवेक। तुरंत भाव चेक किया तो पता लगा कि शेयर पर अपर सर्किट है, यानी कि लोग इतने सारे खरीदारी की कतार में लगे हुए हैं कि शेयर उपलब्ध नहीं है। यह सोचकर विवेक का और इरादा पक्का हो गया। अगले दिन विवेक ने जब दाम देखा तो अगले दिन भी स्टॉक सर्किट पे था 5%। विवेक ने फिर शेयर को बढ़ता हुआ देखकर पूरा पक्का इरादा कर लिया कि यह शेयर तो खरीदना ही है। कल खरीदा होता तो आज 5% आ रहे होते, अगले दिन फिर 5% और उसके अगले दिन फिर 5%। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती चली गई, विवेक का सब्र कम होता चला गया। एसएमएस दोबारा आया, बाय अर्जेंटली, करंट प्राइस ₹2.90, कंफर्म्ड न्यूज। 2-4 दिन बाद जाकर के सर्किट फाइनली खुला। सर्किट को खुला देखकर विवेक को विश्वास नहीं हुआ। तुरंत जाकर के शेयर खरीदा ₹2.95 पर, और जिस दिन विवेक ने शेयर खरीदा उस दिन अफसोसन सर्किट नहीं लगा, और ना ही उसके बाद सर्किट लगे ऊपर के, लेकिन नीचे के सर्किट रोजाना लगते रहे। नतीजा यह हुआ कि अपनी पूरी पूंजी खो बैठे विवेक। तो देखिए, यह है आजकल का बड़ा स्कैम, यानी कि छोटे शेयर्स का बड़ा स्कैम। सच पूछिए तो यह तरीका बेहद पुराना हो गया है। आज के युग में एसएमएस भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। यूट्यूब वीडियो और इंस्टाग्राम के जरिए इस तरह के संदेश भेजे जाते हैं, लोगों को लुभाया जाता है और इस तरह के शेयर्स में वो फंस बैठते हैं। तो देखिए, खबरें इस तरह की चलाई जाती है कि आपका उन पर विश्वास हो जाता है। टर्न अराउंड कैंडिडेट, डीलिस्टिंग कैंडिडेट, रिलायंस एक्विजिशन, टेक ओवर बाय अंबानीज या अडानीज, इस तरह की खबरें आपको सुनने को मिलती हैं और आप उस पर एतबार कर लेते हैं। 2, सवा 2, 4, 5 रुपए का यह शेयर देखते ही देखते ₹3, ₹2, ₹1 का रह जाता है और आपकी पूरी पूंजी नष्ट हो जाती है। तो देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं इस स्कैम से जुड़ी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जिन्हें आप समझ गए तो आप कभी भी इस तरह के स्कैम के शिकार नहीं हो सकते, और यह आपके लिए बेहद जरूरी है। तो बड़े ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा और इसको अपना असूल मान करके चलिएगा। देखिए, पहली बात यह कि आपको अपना एक मानक बनाना होगा, यानी कि अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा। यूं देखिए तो बाजार में 8000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अगर बीएससी एनएससी दोनों को मिला लें तो 8000 शेयर्स हैं। लेकिन आप 8000 शेयर्स को ना तो समझ सकते हैं और ना ही उनमें सही शेयर का चुनाव कर सकते हैं। तो आपको अपना दायरा तय करना होगा। दायरा तय करने का मूल मंत्र है निफ्टी 500। जी हां, निफ्टी 50 के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन आपको निफ्टी 500 के बारे में पता करना है। जैसे ही आप गूगल पर निफ्टी 500 लिस्ट टाइप करेंगे,
आपके सामने एक सूची आएगी जिसमें 500 शेयर्स वो हैं जो कि देश की सबसे अग्रणी विश्वसनीय कंपनियां हैं, और यही होगा आपका दायरा। इस दायरे के बाहर नहीं जाना है, यह आपकी लक्ष्मण रेखा है। और जैसे ही आप अपने इस दायरे को बना लेते हैं, इन छोटी मोटी तटपुंजिया कंपनियों से आप अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। तो देखिए, मेरा यकीन जानिए, केवल निफ्टी 500 तक अपने आप को सीमित रखने के मेरे इस सुझाव को यदि आपने सीरियसली लिया तो अपने लाखों रुपए आप बचा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का पूंजी विध्वंस यानी कि वेल्थ डिस्ट्रक्शन जो कि छोटे स्टॉक्स में होता है, वो बहुत ही रेयरली कभी निफ्टी 500 के शेयर्स में संभव है। तो इस नियम को अपनाइए, तुरंत फॉलो कीजिए और केवल निफ्टी 500 के शेयर्स तक ही अपने आप को सीमित रखिए। और देखिए, एक बात और जिसको आपको ध्यान में रखना है, आपके जहन में एक बायस है, आपके मन में एक पूर्वाग्रह है, जिसकी वजह से आप लगातार इस तरह के स्कैम्स की चपेट में आ जाते हैं। और पूर्वाग्रह यह है कि 2 रुपए का शेयर सस्ता है और 200 रुपए का शेयर महंगा है। 2 रुपए का शेयर खरीदेंगे तो 10,000 शेयर खरीद पाएंगे, 5,000 शेयर खरीद पाएंगे, जबकि 200 रुपए का शेयर खरीदेंगे तो मुश्किल से 150 शेयर खरीद पाएंगे। और इसी के चलते 2 रुपए के शेयर्स ज्यादा आकर्षक लगते हैं। तो देखिए, इसके पीछे एक गणित है। मान लीजिए आप 2 रुपए का शेयर खरीदते हैं तो आप 10,000 शेयर खरीद पाएंगे अगर आपकी पूंजी 20,000 रुपए की है। लेकिन अगर आप 200 रुपए का शेयर खरीदने के सोचते हैं तो केवल 100 खरीद पाएंगे। और यही वजह है कि 200 रुपए के शेयर के मुकाबले 2 रुपए का शेयर हमेशा ज्यादा आकर्षक लगता है। हमें लगता है कि 200 रुपए का शेयर 300 रुपए होने में तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन 2 रुपए का शेयर तो कभी भी 3 का हो जाएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। 200 रुपए के शेयर का 300 हो जाना भी उतना ही संभव है जितना 2 रुपए के शेयर का 3 या 4 रुपए हो जाना है। यानी कि परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखें तो 200 के शेयर का 300 होना यानी कि 50% गेन, और 2 रुपए के शेयर का 3 रुपए होना भी 50% गेन होता है। तो अब संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर होती है। यह केवल हमारा पूर्वाग्रह है जो हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है। तो आइंदा आपको कभी भी इस तरह की कोई टिप मिले, कोई ऐसा वीडियो आप देखें जिसमें कोई 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए के शेयर की इस तरह की खबर हो कि वो 20 रुपए या 100 रुपए या 500 रुपए होने वाला है, तो एक बार ये जरूर चेक कीजिए कि जिस शेयर में आप निवेश की सोच रहे हैं क्या वो निफ्टी 500 का हिस्सा है या नहीं। पूरी जांच पड़ताल करें और उसी के बाद शेयर में निवेश करने का इरादा करें। इस तरह से सोचेंगे तो कभी भी इस स्कैम के आप शिकार नहीं होंगे और अपनी पूंजी को बचा सकेंगे। शेयर बाजार में जितना इंपॉर्टेंट पैसा कमाना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा बचाना है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपके परिचय में, आपके परिवेश में भी कोई ऐसा है विवेक की तरह जिसके पास ऐसा कोई एसएमएस आया हो या जिसने किसी ऐसे पेनी शेयर में निवेश किया हो, तो अपना तजुर्बा मेरे साथ जरूर बांटिएगा। हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से